डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज की रेसिपी सिर्फ देखने में ही अट्रैक्टिव नहीं बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। गोल्डन क्रिस्पी लेयर्स, चीजी फ्लेवरफुल फीलिंग और हर बाइट में एक परफेक्ट क्रंच। तो चलें आए देखते हैं कैसे बनती है ये मजेदार सी रेसिपी। तो चलें, यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया है, साथ ही हम इसमें 1/4 कप नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुलवंजी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा निकलता है। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप नमक जो है अपने आटे के हिसाब से इसमें यूज कर सकते हैं, जितना आपका मैदा हो आप उस हिसाब से इसमें आटे का जो क्वांटिटी है वो रख सकते हैं। तो चलिए इन सारे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें जो है ऑयल चेक करने का रीजन ये है कि जब आप लोगों की इस तरीके से एक मुट्ठी बन रही हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो आप लोगों का ऑयल है वो हर जगह अच्छे तरीके से पहुंच गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सी डो रेडी कर लेंगे, बिल्कुल सख्त हार्ड वाली, जैसे कि समोसे की होती है उससे डबल हार्ड हम लोगों ने करनी है, क्योंकि जितनी हमारी डो हार्ड होगी उतने ही हमारे जो लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे आटा हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये देखिए हार्ड सा गूंद लिया है। तो अभी हमें करना क्या है कि इसको हल्का से इस तरीके से दबा लेंगे और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। रेस्ट पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये अच्छे तरीके से डो इक्वली हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाउल में दोबारा से रखते हैं और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर एक ड्राइनेस ना आ जाए। तो चलिए बाकी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इतना ही काफी है। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून इसमें अदरक चौक का पेस्ट जो है वो डाल देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो आप लहसुन का भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर अदरक यूज करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा अच्छा निकलेगा। 1-2 मिनट इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर भी निकल आए। तो चलिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो गया है 1-2 मिनट में। देखिए इसका बहुत अच्छा सा कलर भी निकल आया है, बिल्कुल मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसमें मसाले डालेंगे तो वो जलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसको एक दफा हम इस चम्मच से हिला लेते हैं। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून ही इसमें क्रश चिली, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें चाट का मसाला, हाफ टी स्पून ही हम इसमें भुना कुटा जो है धनिया वो इसमें डाल देंगे। चलें, जो हम लोगों ने पानी डाला था उससे ये है कि जो हम लोगों ने मसाले डाले हैं वो जलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए यहाँ पे 1-2 मिनट ही बस हम करेंगे, मसाला हमारा अच्छे से जो है वो हो गया है फ्राई। तो अभी हमें करना क्या है कि आलू जो हम लोगों ने इसको ग्रेट करके रखा हुआ था फ्रिज से मैंने निकाला है, बिल्कुल ठंडा है। एक पॉइंट आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है कि जब भी आप आलू बॉईल करें तो आप लोगों ने फोई से उसकी स्किन नहीं उतारनी है। आपने उसका जो फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसकी स्किन उतार के इसको ग्रेट करेंगे, उसका रिजल्ट ज्यादा बेस्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं आप लोग इसको फॉलो लाजमी किया करें। तो चलिए सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये क्रिस्पी पिनव्हील्स यकीन जाने इतने क्रंची और इतने डिलीशियस हैं कि टी टाइम हो या कोई भी क्रेविंग टाइम हो, ये हर सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक्स बन जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इनकी जो ब्यूटीफुल लेयर्स होते हैं इन्हें और भी ज्यादा टेम्पटिंग बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हैंडफुल इसमें धनिया डाल देंगे, इससे जो है फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा और थोड़े अट्रैक्टिव भी लगेंगे। चलिए यहाँ पे इस पॉइंट मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। फ्लेम को मैंने बंद इसलिए कर दिया है कि हम लोगों ने इसको ज़्यादा हीट अप नहीं करना, क्योंकि जितना हम इसको हीट अप करेंगे उतना ही इसको ठंडा करना ज़्यादा मुश्किल होगा। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना हम लोगों ने इसको ठंडा करेंगे उतना ही बेस्ट जो है हमारे लेयर्स उसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डो ली थी वो देखिए उसको 15 मिनट हो गया। अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हाफ की मैंने कटिंग करके साइड पे रख दिया और हाफ को मैंने इस तरीके से बेलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम डस्ट कर लेंगे, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने टिप लाज़मी फ़ॉलो करना है कि जितने आप लोगों के ये डो है, वो जितनी सख्त होगी, उतना ही आप लोगों का परफेक्ट जो है, वो लेयर बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो अजवाइन और हम लोगों ने इसमें कलौंजी ऐड की थी, उससे कितनी खूबसूरती निकली है हमारी जो डो है उसकी। तो यहाँ पे हम लोग इस पे जो आलू का मसाला हम लोगों ने बना के रखा, तो हम इसमें डालेंगे। सारा हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारा इक्वल मैंने कर लिया है।
तो यहाँ पे हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। इससे ये होगा कि थोड़ी-सी क्रिस्पनेस ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चम्मच मैदा लिया था, साथ ही हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और एक इसकी पतली-सी स्लरी जो है वो तैयार कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी हम लोग इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, थोड़ा हम लोगों ने इसको थिक रखना है। तो चलिए ये देख रहे हैं, इस तरीके का आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल जैसे बूँदें टिपक रही हैं, सेम इसी तरीके से। तो चलिए अभी हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से इकट्ठा करते हैं और उसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और टिप भी मैं आपको बताऊँ कि आप लोग मोस्टली ये होता है कि किसी जगह पे आप लोगों की इक्वली जो हम लोगों ने मसाला डाला तो जाता है, किसी जगह पे नहीं जाता है, तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको बेलन से इस तरीके से हल्का-सा बेल लेंगे, तो तब भी ये इक्वल जगह पे सारा मसाला अच्छे से चला जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइट करके हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इक्वली सारी जगहों से उठाते जाएँगे और यहाँ तक लेकर आएँगे, उसके बाद हम लोग रुक जाएँगे, इसको थोड़ा इधर लेके आएँगे और जहाँ पे हम लोगों ने अपना मसाला थोड़ा-सा पीछे हटाकर, जो हम लोगों ने स्लरी बनाकर रखी थी, वो हम लोग इस पे हल्की-सी लगाएँगे। इस इतने पोर्शन पे हम लोग इसलिए लगाएँगे ताकि इसका जो है परफेक्ट इस तरीके से आपस में ये जुड़ जाए और खुले भी ना बिल्कुल, हल्का से इसको घुमा लेंगे ताकि अच्छे से ये आपस में जुड़ जाए। चलिए इस जगह पे मैंने अच्छा सा इसको एक रोल कर दिया है, तो अभी हम साइडों से या क्या करेंगे कि इसको अंदर की तरफ कर देंगे, इस तरीके से और इसकी अभी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, इससे इस तरीके से बिल्कुल आप लोगों ने शार्प नाइफ लेनी है। जितनी आप लोगों की नाइफ शार्प होगी और जितना आप इसको स्लोली-स्लोली कटिंग करेंगे, उतने ही परफेक्ट आपके जो लेयर हैं वो कटिंग होंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से। चलें ये देखिए, जैसे-जैसे हम कट करते जाएँगे वैसे-वैसे आपको दिखाते जाएँगे। तो चलें यहाँ पे ये देखिए एग्ज़ैक्ट आपको अपने लेयर्स जो हैं वैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है कि सारे कर लिए हैं, उसके बाद हम इसको हल्का-सा प्रेस कर देंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी शेप बन जाए और उसके बाद हम इसको स्लरी में डिप करेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। एक-एक हम इसमें डिप करते जाएँगे और साथ-साथ इसको फ्राई करते जाएँगे। चलें इस तरीके से ऑयल हमारा प्रीहीट हो चुका है। आप कोई भी पैन, कढ़ाई कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो लेके आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो चलें साथ-साथ हम इसमें डालते जाएँगे। ये लास्ट वाला भी चला गया। 3-4 मिनट हम इसकी जो साइड है वो चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो अभी हम इसकी साइड चेंज करना स्टार्ट करते हैं। चलें ये देखिए बहुत अच्छा से इसका कलर आ गया है, तो मीडियम बिल्कुल फ्लेम पर इसको अच्छा सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जिसका कलर बहुत अच्छे से हो गया है, इसको हम निकालते जाएँगे और इस तरीके से रखते जाएँगे। चलें देखिए कितने खूबसूरत से और क्रंची-क्रंची पिनवेल्स के लेयर जो हैं वो बने हैं। तो चलें अगर आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी अपने किचन में जाएँ, बनाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और इसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक लाज़मी देना है कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। आपके लेयर्स भी एग्ज़ैक्ट वैसे ही बने हैं जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते-मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी-सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।